फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार के बजट को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार का 2022-2023 का बजट अभी भी पूरी तरह से जनता के लिए लागू नहीं हो पाया है। हरियाणा सरकार जैसे कि भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय बताता है कि सामाजिक न्याय में देश में सबसे पीछे है और बेरोजगारी में देश में सबसे आगे है। आजकल विधानसभा में बजट पे चर्चा चल रही है और बजट के जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, एक महत्वपूर्ण बात मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ। 2022-23 के बजट में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार ने बजट 35 करोड़ रुपए का रखा था कि उनके वेलफेयर के लिए 35 करोड़ रुपए लगाएंगे, परंतु सॉरी टू से कि आधा % भी सरकार ने उसके ऊपर खर्च नहीं कर पाई। आज तक 0.44%, आधा % से कम खर्च किया है। सारा का सारा बजट लैप्स होगा। ये हरियाणा सरकार की नीरसता दिखाती है कि हरियाणा में कैसे स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के उद्योग ना लगे और जो सरकार अडानी जैसे समूह को प्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचा रही है, इसका एक वास्तविक दृश्य देखने को मिलता है कि हरियाणा सरकार बजट में अपना स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए आधा % भी उन्होंने खर्च नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि में खराब हुई किसान की फसल को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसान से ऑनलाइन पोर्टल पे खराब हुई फसल के डालने की बात तो कह रही है, लेकिन पोर्टल चलाने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान की जल्द से जल्द फसल का गिरदावरी कराकर उसे मुआवजा दिया जाए। देखिए हमारे संवाददाता संदीप गोयल की एक खास रिपोर्ट। फरीदाबाद पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। बहुत सारे आरोप लगाए मुख्यमंत्री के बजट को लेकर, कैसे इन चीज़ों को खुलासा कर रहे हैं और लग रहा है कि सरकार ने जो बजट पेश किया 2022-23 का वो पूरा जो है नहीं पहुँच पाया, नहीं हो पाया। देखिए, ये तो विधानसभा के अंदर भी चर्चा का विषय है, सरकार के सवालों के जवाब में भी और अखबारों की सुर्खियों के अंदर भी ये चीज़ें छप रही हैं। सरकार ने कहा कि जो है बजट जो है बढ़ाया गया है और अधिक बजट का जो है उसकी संख्या बढ़ाई गई। तो क्या लगता है पुराने बजट को ही पूरा नहीं कर पाए और नए बजट को दिखाकर क्या कुछ मार्च आ रहा है, बजट के समय पे लॉलीपॉप दिखा दें और उसका आधा % भी खर्च ना करें तो ये बहुत शर्म की बात है। ये भाजपा की सरकार ही ऐसे कर सकती है, देश में और कहीं नहीं होता। जिस तरह से आपने बताया कि बजट जो है लग ही नहीं पाया और वो कहीं ना कहीं स्लैप हो गया, तो कैसे सरकार को घेरने का काम होगा आने वाले समय में? आम आदमी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है, लगातार उठाती रहेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और फरीदाबाद में चुनाव कोऑर्डिनेटर बनाए गए अशोक तंवर जी। तंवर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नगर निगम चुनावों की पूरी तैयारी में जुट गए। कैसे देख रहे हैं, माहौल क्या है और सरकार क्यों चुनाव में नहीं करा? देखिए, सरकार तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है। ये कोई सरकार नहीं, ये इस सरकार का गुजरात मॉडल यही हो सकता है, क्योंकि और गुजरात तो मॉडल किसी ने देखा नहीं कि भाई चुनाव ही मत करवाओ, और करवाओ तो उसको टाल के करवाओ। 3 साल पहले सरपंचों के खा गए। क्या आपकी अलग अलग वार्डों में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं लग रही हैं जो अब जनता परेशान है और सैनिक कैसे तैयार कर रहे हैं आने वाले चुनावों के? हमारा सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता अभियान के माध्यम से नए साथियों को जाम जोड़ रहे हैं, वहीं वार्डों के अंदर मीटिंग भी हो रही है, मुद्दे उठा रहे हैं। ये थे अशोक तंवर जो फरीदाबाद में इन दिनों जो है सक्रिय हैं और चुनाव की जो तैयारी है वो कर रहे हैं और पार्षदों के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के बीच जो है आम आदमी पार्टी को अब उठाने का काम कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच ऐसे पहुंचने का काम आम आदमी पार्टी अब करने लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक नगर निगम चुनाव कराती है और कब तक लोगों की समस्याएं समाप्त हो पाती हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।